किसी दूर पहाड़ी इलाके में बसे एक छोटे से गांव का नाम था नूरपुर। यह गांव प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर था। मिट्टी के घर, चारों ओर हरियाली, खेतों में लहराती फसलें और बीच गांव में एक विशाल बरगद का पेड़। गांव के लोग सीधे सादे, मेहनती और प्रकृति से बेहद जुड़े हुए थे। नूरपुर की असली दौलत थे उसके प्राकृतिक जल स्रोत, साफ झरने, छोटे तालाब और पुराने कुएं। पीने का पानी, खेतों की सिंचाई और जानवरों की जरूरतें इन्हीं से पूरी होती थी। लेकिन समय के साथ मौसम बदलने लगे, बारिशें कम होने लगी, झरने सूखने लगे, तालाब खाली हो गए और जमीन बंजर होती गई। धीरे धीरे गांव के सभी कुएं सूख गए। सिर्फ एक पुराना कुआं बचा था जिसमें बहुत कम पानी रह गया था। गांव के बुजुर्ग सरपंच हाजी करमदीन ने लोगों को इकट्ठा किया और ऐलान किया, अब से हर घर को रोज सिर्फ एक मटका पानी मिलेगा ताकि सबको थोड़ा थोड़ा पानी मिल सके। शुरू में सबने इस फैसले को माना, लेकिन कुछ लोगों ने रात के अंधेरे में चोरी छुपे कुएं से ज्यादा पानी निकालना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में आखिरी कुआं भी सूख गया। अब हालात बिगड़ने लगे, खेत सूख गए, जानवर प्यास से मरने लगे और कई लोग गांव छोड़कर शहरों की तरफ जाने लगे। एक दिन गांव के बरगद के पेड़ के नीचे कुछ बुजुर्ग बैठे थे कि वहां 10 साल का एक लड़का अमीन आया। उसकी आंखों में मासूमियत के साथ एक उम्मीद की चमक थी। उसने कहा, दादाजी, अगर हम सब मिलकर पेड़ लगाएं, बारिश के पानी को जमा करें और पानी की बर्बादी बंद करें, तो शायद फिर से पानी आ सकता है। बच्चे की इस मासूम बात ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। अगले दिन गांव के लोगों ने एक साथ फैसला लिया, हर घर एक पौधा लगाएगा, बारिश का पानी जमा करने के लिए तालाब बनेंगे, पानी का इस्तेमाल सोच समझकर किया जाएगा। गांव के छोटे बड़े, औरतें मर्द सब मिलकर काम में जुट गए। पेड़ लगाए गए, जल संग्रहण प्रणाली बनाई गई और बरसात के पानी को बचाया गया। कुछ महीनों बाद आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चली, बिजली चमकी और फिर जमकर बारिश हुई। बच्चों ने बारिश में नाचना शुरू कर दिया, औरतों ने दुआ मांगी और मर्दों की आंखों में आंसू आ गए। वो सूखा कुआं फिर से भर गया, खेतों में हरियाली लौट आई, जानवर फिर से जीने लगे। बरगद के नीचे खड़ा था वहीं छोटा अमीन, मुस्कुराते हुए। अगर हम स्वार्थ छोड़कर एकजुट हो जाएं, प्रकृति का सम्मान करें और संसाधनों की कदर करें, तो प्रकृति हमें कभी निराश नहीं करती।